अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सदर इजलास हमारे तालिम इल्मी दौर के दोस्त, जामिया के नाज़िम आला जनाब अनवर अली साहब, स्टेज पे बैठे हुए और दूसरे उलमाए किराम, अजीज़ तलबा, शहर और कुर्ब और जवार से आए हुए अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन शहर, आज आपके इदारे में आकर बहुत हमको खुशी महसूस हुई। मौलाना ने जिस शेर को अभी पेश किया तो मैं उसको पढ़ दूं कि आज इस इदारे में आके मुझको बहुत अच्छा लगा। सही बात तो ये है कि बहुत पहले इस इदारे में आना चाहिए था। इस इदारे के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा गया और बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में महफूज हैं आप हजरात को मालूम होंगी। ये इदारा उस वक्त कायम हुआ जब हिंदुस्तान के अंदर सल्फ़ी और गैर सल्फ़ी नहीं, पूरे बर्रे सगीर में कोई भी अकामती इदारा मौजूद नहीं था। हत्ता के नदवतुल उलमा जब अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे लोग यहाँ आते थे मुज़ाकरा इल्मिया में, तो यहाँ से जिला पाके उन लोगों ने अपने यहाँ इदारा कायम करने का ख्याल किया। आपका ये इदारा मदरसा अहमदिया, जिसके साथ अब सल्फिया लग गया है, जो यहाँ पे तासीस की तारीख है 1298 और 1880, मैं हिजरी के एतबार से अगर उसको देखूं तो लगभग 146 साल होता है। 146 साल पहले इस जगह पे एक मर्दे आहन ने एक इदारा कायम किया। हालात क्या थे उस ज़माने में, जब मौलाना हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शख्सियात से, वहाँ पहले ज़माने में मदरसे और जामियात नहीं होते थे, कभी आप गए दिल्ली तालीम हासिल करने के लिए, कभी आप गए मछली शहर मुहद्दिस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस जौनपुरी मछली शहरी के पास, कभी आप जो है और दूसरे हजरात से इल्म हासिल करने के लिए। तो जब आप इल्म हासिल करके आए और आपको सही इस्लाम की जब जानकारी हुई और जब आपने सल्फियत को अख्तियार किया, सही अकीदा और सही मनहज आपको समझ में आया, और जब आपने उस पे यहाँ अमल करना शुरू किया तो आपको सताया जाने लगा। आपने बगल में एक मस्जिद कायम की, उससे काम नहीं चला तो आपने ये एक इदारा कायम किया। मैं आपको उस ज़माने की फ़िज़ा, सन 1298 की फ़िज़ा बताता हूँ हिंदुस्तान के अंदर की। पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त अहले हदीसों के ऊपर थूका जाता था, मारा जाता था और पीटा जाता था इनको। मैं अपने मऊ नाथभंजन का वाक़या बताऊं, सन 1300 हिजरी का वाक़या है कि वहाँ पे अहनाफ और अहले हदीस
दोनों इकट्ठा शाही जो मस्जिद है जिसको कटरा के नाम से जानते हैं, वहां दोनों हजरात नमाज और जुमा पढ़ते थे। वहां पे सन 1300 हिजरी या उसके आसपास कुछ आगे हमारे कस्बे से कुछ दूर घोसी, वहां पे एक गुल मोहम्मद नाम के एक आलिम ने रफूलियदैन के खिलाफ तकरीर की और आमीन के खिलाफ। वहां लड़ाई झगड़ा हुआ, वहां से अहले हदीसों को निकाला गया। यही वो सन है 1298 का। पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त कुरान और हदीस के मानने वालों पे जुल्म सितम ढाया जा रहा था। चूंकि अवाम को सही इस्लाम की जानकारी नहीं थी, कसूर उनका नहीं था, कसूर हमारा था कि हमने उनको दीन इस्लाम की सही तालीम से रोशनास नहीं कराया था। उस जमाने में मऊ के अंदर सबसे पहली मस्जिद जो औरंगाबाद के कायम हुई 1310 के अंदर, उसके बाद मदरसा आलिया कायम हुआ, फिर फैजान कायम हुआ, बहरहाल, और फिर वहीं पे तमाम लोग नमाज पढ़ने जाया करते थे। यहाँ के एक मुदर्रिस, गालिबन मुदर्रिस हजरत मौलाना अहमद बिन मुल्ला हसानुद्दीन, जो बड़े मौलवी साहब के नाम से मशहूर हैं, जो फैजान के पहले सदर मुदर्रिस गालिबन थे, वो भी वहाँ पे आया जाया करते थे और लोग रास्ते में भी सताया करते। बाहर ये एक लंबी तारीख है, तो मैं यहाँ के जो हालात थे उसके पेश नज़र मौलाना ने ये इदारा कायम किया और बड़े ही हौसला और हिम्मत के साथ इस इदारे को जब कायम किया तो ये इदारा उस वक्त का हिंदुस्तान नहीं बर्रे सगीर का पहला इकामती इदारा बगैर किसी मसलक के तफरीक के कायम हुआ। और जब ये कायम हुआ तो मौलाना ने इसके अंदर अंग्रेजी की भी तालीम का इंतज़ाम किया। उस ज़माने में अंग्रेजी पढ़ना हराम था और बाद के अदवार में भी हराम ही था, लेकिन मौलाना ने आज़ादी के बहुत पहले इस इदारे के अंदर अंग्रेजी की तालीम को राइज किया और ख़ुद मौलाना भी अंग्रेजी थोड़ी मोड़ी जानते थे। तो जब इस इदारे को आपने कायम किया और साथ ही यहाँ पे एक मतबा खलीली के नाम से, हो सकता है कि आप लोग समझें कि पुरानी बात बयान कर रहे हैं, आप हजरात को सब ये चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन जो हमारी नौजवान नस्ल है मैं उसको बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में आपने मतबा खलीली के नाम से एक प्रेस कायम किया और अपने खर्च पे उसको चलाते थे। हिंदुस्तान इसी मतबा खलीली से शाये हुई और मुस्नद इमाम शाफई इसी मतबा खलीली से शाये होके हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हुई और लोगों के हाथ पहुंची। वरन यहाँ पे वही सब किताबें छपा करती थी जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं था, और भी बहुत सारी किताबें उस मतबे पे छपी। और मैं अल्लामा अबू मोहम्मद इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या अराकीन के लिए, तालिबा के लिए और नाजिम के लिए कि आप इसी आरा के स्टेशन पे रात के अंदर अंधेरे में कुली का काम करके पैसा इकट्ठा करते ताकि तलबा को या किताबों को छापने में जो सरमाया हो कम न हो। ये तो थी उनके कमाने की। तालिबा के लिए अपने हाथ से उनका बैतुल खला साफ करते थे। ये मिसाल हमने अपने दौर में अपने नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद अहमद नाजिम
जो जामिया फैजान के ताहयात नाजिम रहे हैं, उनको मैंने खुद अपनी आंखों से नालिसात करते हुए मैंने देखा है। अगर आज भी ऐसा नाजिम पैदा हो, आज भी ऐसे अराकीन हों जो मुखलिस हों, लेकिन आज तो हर आदमी का मतमे नज़र खुद पैसा कमाना है, इदारा कहाँ जा रहा है हमको अपनी जेब से मतलब है। बात कुछ लंबी हो रही है, लेकिन मैं अपने जज्बात को रोक नहीं पा रहा हूं। मौलाना ने यहां पे अक्द बेवगा का रिवाज कायम किया। चूंकि हिंदुस्तान में शादी ब्याह के ताल्लुक से मुसलमानों के अंदर हिंदुआना रस्म रिवाज बहुत ज्यादा शरायत किए हुए था और आज भी है, जो बारात की शक्ल में मौजूद है, या और भी दूसरी तमाम रस्म रिवाज जिनको आप जानते हैं। अल्लाह के फजल करम से अब कुछ धीरे धीरे वो रस्म रिवाज कम हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पे अक्द बेवगा का रिवाज कायम किया और सबसे पहले अपनी बड़ी बहन, जो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, उनका निकाह किया और अपनी बड़ी बेटी का निकाह दोबारा किया और खुद आपने भी एक बेवा से निकाह किया, जिसको यहाँ के रऊसा बहुत गलत समझते थे। लेकिन आप तकरीरों के दौरान और लोगों को दावत व तबलीग के दौरान उसकी अहमियत को उजागर करते थे कि ये अगर बेवा समाज के अंदर मौजूद रहेंगी तो बुराई पनपेगी और उस औरत का कोई कसूर नहीं है कि उसका शौहर मर जाए तो दूसरी शादी न करे। इस्लाम ने इसको जायज़ करार दिया है। दूसरे मजहब में सती हो या और कुछ हो तो उसको तो इस्लाम ने बहुत पहले ही अपने पैरों तले दफन कर दिया है, तो हम उसको क्यों आज राइज किए हुए हैं। बहरहाल मौलाना ने उसको जो है बड़ी हिम्मत पामर्दी से राइज किया। दूसरा और तीसरा कारनामा ये कि यहाँ पे जिस तरह से ये आज जलसा हो रहा है, हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन मुज़ाकिरे इल्मिया के नाम से हिंदुस्तान के अंदर सालाना इजलास की दाग बेल मौलाना ने ही डाली और उस इजलास के अंदर हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम, जिनका कि आज लोग नाम लेते हुए थर्राते हैं, अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने कहीं लिख दिया है कि सर सैयद भी, हालांकि सर सैयद आए नहीं लेकिन इनसे खतो किताबत होती थी। मुंशी ज़काउल्लाह, डिप्टी नज़ीर अहमद, हजरत शेखुल कुल मौलाना नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी, मौलाना अमृतसरी, बहुत सारे नाम हैं। ये आपके मौलाना ऐनुल हक फुलवारी शरीफ, इसी तरीके से आप जैसे शेख साहूकार जो बैठे हुए हैं, उस इजलास में बैरिस्टर, जज, यहाँ तक के पटना के गालबन जो सबसे बड़े रईस थे अली इमाम, और भी यहाँ अजीमाबाद के जो रईस थे, वो तमाम लोग यहाँ आते थे, उस मुज़ाकिरे इल्मिया में शरीक होते थे। और उसी मुज़ाकिरे इल्मिया का नतीजा है जो आज हम लोग एक मुत्तहिद तंजीम के अंदर मरबूत हैं। सन 1906 के अंदर इसी आरा के अंदर बैठकर हमारे बुजुर्गों ने ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के नाम से एक तंजीम का क़याम किया, जिसके पहले सदर मऊ के रहने वाले, मऊ का ताल्लुक बहुत पुराना मैं बताऊंगा इस इलाके से, मऊ के रहने वाले हाफिज अब्दुल्ला मौवी सुम्मा गाजीपुरी सदर बनाए गए पहले। उसके बाद और फिर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को नाज़िम आला मुंतखब किया गया। और यहीं तक नहीं, मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना शमसुल हक अजीमाबादी
साहिब औनुल माबूद रहमतुल्लाह अलैह को इस कमेटी का या इस तंजीम का खाजिन मुकर्रर किया गया। ये वो जगह है। और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं इस इदारे की। आप ये समझिए कि इस इदारे को कायम हुए 146 साल हो गया है। अगर 4 साल और आप लोग मेहनत करके 150 साल इजलास करके हिंदुस्तान में इस इदारे के अहमियत को उजागर कीजिए। सिर्फ 4 साल आपके पास है। 150 साल किसी मदरसे के पास इतनी बड़ी तारीख नहीं है जो अपना 150 साल जश्न मनाए। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे और हमको भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे जो मैंने नाम लिया है वो गालिबन यहाँ पढ़ने आए। हजरत मौलाना अहमद बिन हिसामुद्दीन मुल्ला हिसामुद्दीन बड़े मौलवी साहब यूज करते, लेकिन एक मुदर्रिस भी यहाँ आए थे जिनका नाम है अबुल फैयाज अब्दुल कादिर मौवी। मऊ का ताल्लुक इस इदारे से क़याम के ताल्लुक से है। और दूसरे एक मौलाना है अब्दुल गनी बिन मुल्ला हिसामुद्दीन, ये दोनों भाई थे। ये लोग यहाँ पढ़ने आए थे। और मौलाना अबुल फैयाज अब्दुल कादिर मौवी यहाँ पे मुदर्रिस की हैसियत से आए थे उस ज़माने में। बहरहाल मैंने अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को सुना दिया। मैं तो कोई मुकर्रिर नहीं, लेकिन बहरहाल यहाँ आने के बाद मैं एक मरतबा और यहाँ आया था। मुझको सन याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई तामीर नहीं थी। शायद इस साइड पे कुछ कमरे थे और बीच में कहीं पेड़ था, है वो उतना मुझको याद पड़ रहा है। ये 90 की दहाई का वाक़या है। और आया था तो ऐसे ही मैदान था, कुछ घर इधर इस साइड में थे कि इस साइड में थे। बहरहाल लेकिन आज जो मौजूदा नाजिम हैं इनकी कोशिशों से और शहर के अमायदीन के ताउन से और आप लोगों के खुलूस से आज ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अपने वक़ार को बहाल कर रहा है। लेकिन जो मकाम होना चाहिए या जो इसका मर्तबा होना चाहिए अभी इसने हासिल नहीं किया है। आप लोग अगर कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला हमको इस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने और इसको एक ऐसी बड़ी जगह पे बनाने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम ये दिखा सकें कि हमारी बुज़ुर्गों की जो मीरास थी उसको हमने सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया। आखिर में मैं तलबा से 2 मिनट के लिए कि आप जो इसमें आपके मोनोग्राम में है अल्लमल इंसान मालम यालम, तो इसी से है तालिब इल्म और इल्म। तो आप हजरात यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। हमारे दस्तूर ने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझाया और बताया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जो है अल उलमा वरसतुल अंबिया, आप जो है अंबिया के वारिस हैं। और वारिस को क्या करना चाहिए कि उसकी वरासत महफूज रहे और उस वरासत में इजाफा करे या उसके हम वारिस बन सकें। तो आप जो है अंबिया के वारिस बनने के लिए आए हैं। अब आप इतनी कोशिश करें कि सब वरासत आप ही को मिल जाए और आप जो है दुनिया में इस इदारे का भी नाम करें और आपका अपना भी नाम हो और साथ ही साथ दीन की खिदमत भी हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।